अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कलियों वाला फ़्रॉक बताऊंगी। ये देखें, 8 कलियां हैं एम्ब्रॉयडरी वाली। तिल्ले से और सितारे से काम हुआ है इन पर। इसी तरह मैं दूसरी कलियां दिखाऊंगी। 8 वो अलग डिज़ाइन की हैं। ये देखें, ये भी 8 कलियां हैं। इसका डिज़ाइन चेंज है। इन कलियों को काटकर अलग अलग करना है। जो इनके दरमियान में लाइन लगी है वहाँ से अब मैं आपको 8 कलियां दिखाऊंगी जो दूसरे डिज़ाइन में होंगी, यानी अलग एम्ब्रॉयडरी बनी है उन पर। ये एक ही कपड़े से 3 अलग तरह की हैं। ये देखें, ये भी 8 हैं। ये देखें, ये तीनों अलग अलग तरह से जोड़नी है। पहले एक नीचे वाली, फिर दरमियान वाली, फिर ऐसे मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी, स्टिच करके भी। ये देखें, ये बैक और फ्रंट पेटी है, सेम एक ही डिज़ाइन की। ये स्लिप्स हैं, यानी कि बाजू। और ये पेच है नीचे लगाने के लिए कलियों पर। ये मैं कैसे स्टिच करूँगी आपको दिखाऊँगी। 24 कलियों वाला फ़्रॉक है। ये नीचे लेस लगाना है और कुंगरा भी लगाऊंगी। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। ये बॉर्डर के ऊपर नीचे लेस और ऊपर कुंगरा लगाकर नीचे पेच लगाना है। मैं आपको कलियां कटिंग करके दिखाऊंगी कि ये कैसे स्टिच करनी है। इस तरह से कलियां मैं कटिंग करूंगी। आधी कलियों का रुख नीचे की तरफ है, आधी कलियों का ऊपर की तरफ है। इस तरह से जब आप घर में सादा कपड़े पर कटिंग करें कलियां, तो आप ऐसे कर सकती हैं। इस तरह से कपड़े की बचत होती है और कलियां भी, यानी घूम ज़्यादा खुले बनते हैं। ये देखें, ये कलियां इस तरह से तमाम काट लेनी हैं। अब दूसरे एम्ब्रॉयडरी वाला डिज़ाइन है जो, वो मैंने कटिंग करनी है कलियां। इसी तरह से 24 कलियां तमाम कटिंग करके अलग अलग रख लेनी हैं। ये देखें, ये कलियां मैंने काट ली हैं। ये अलग डिज़ाइन की हैं। ये देखें, इस तरह से। उसके बाद मैं दूसरी कलियां काटूंगी, वो भी उसी तरह से काटनी है। यहाँ से इस तरह। इसके बाद मैं तीसरे कपड़े की भी इसी तरह से कलियां काटूंगी, जो कि निशान लगा हुआ है वहाँ पर। ये देखें, तमाम कलियां मैंने काट ली हैं। ये देखें, 3, पहले ये वाली, फिर दरमियान में हल्के काम वाली, फिर ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाली 3 कलियां स्टिच करनी है। अब मैं स्लिप्स कटिंग करूँगी। ये देखें, इस तरह से तिरछा करके कटिंग करना है। जो साइड से कपड़ा निकला है वो नीचे दरमियान में डालना है। ये देखें, इस तरह से। हमने कंधा खुला करना हो तो हम इस तरह से जो साइड से कपड़ा निकलता है वही डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कपड़ा भी ज़ाया नहीं होता। ये देखें, ये इस तरह से कटिंग करें, बिल्कुल आसान कटिंग है। आगे मैंने पेच लगाना है, ये वाला इस तरह से। अब मैं पेटी कटिंग करूँगी। ये फ्रंट और बैक एक जैसे हैं, हम कोई सा भी फ्रंट और बैक रख सकते हैं। ये देखिए, कटिंग करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। दोनों को फोल्ड करके ऐसे रखें, उसके बाद नीचे से बराबर करें। अब मैं निशान लगाऊंगी कंधे का, फिटिंग का। ये देखें, मैंने 8 इंच का कंधा रखा है। नीचे से फिटिंग कम है, फिटिंग में मैं कपड़ा डालूंगी।
जो कंधों से निकलेगा कटिंग का वही कपड़ा डाल दूंगी, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लूँगी। इससे फिटिंग खुली करनी है, इसलिए ये देखें इस तरह से करके ये कपड़ा यहाँ पर मैंने ऐड कर देना है और कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद मैं स्टिच कर दूंगी। ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा जो बगैर एम्ब्रॉयडरी के था वो निकाल लिया है। यहाँ से इस तरह से ये देखें इस तरह से कंधा कटिंग करना है। अगर आपका कंधा फिटिंग में है, कम है, तो आप इस तरह से नीचे पेच लगाना है, इसलिए जो सादा कपड़ा है वो छुप जाएगा। ये देखें इस तरह से स्टिच करना है। साथ में ये पेच लगाना है नीचे से फोल्ड करके। ये दुपट्टा है, दुपट्टे पर भी हमने लेस लगानी है, कुंगरा लगाना है। ये देखें ये मैं कलियां स्टिच कर रही हूँ। ये दो अलग अलग डिज़ाइन की कलियां हैं। बिल्कुल बराबर सिलाई लगानी है, कलियों को खींचना नहीं है, छोटी बड़ी हो जाएगी। ये देखें 3, अब मैं तीसरी अलग डिज़ाइन की लूँगी। ये देखें इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी मिलानी है, बिल्कुल ऊपर से सादा कपड़ा छोड़ देना है। इसी तरह से तमाम कलियां जोड़ लेनी है। जोड़ने के बाद ये देखें इस तरह से नज़र आएगी। ये इस डिज़ाइन की है, ये अलग की है, सब अलग अलग डिज़ाइन के हैं। ये देखें 12 कलियां हैं। ये देखें इस तरह से ये फ्रंट है, बैक भी इसी तरह से जोड़ लें। ये देखिए खूबसूरत डिज़ाइन की कली वाला फ्रॉक मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। इसके बाद मैंने नीचे वाला अस्तर यानी स्कर्ट सीनी है, जो कि अलग से पहन सकते हैं। पहले मैं ये अस्तर कटिंग करूंगी पेटी का। ये देखें इस तरह से मैंने पेटी का अस्तर कटिंग करना है। जो मैंने ऊपर वाला अस्तर कटिंग किया था उसके फिटिंग के मैंने पट्टियाँ भी ऐड कर ली हैं फिटिंग खुली करने के लिए। इस तरह से कटिंग करना है। ये देखें कटिंग करने के बाद मैं आपको पेटी सिलाई करके दिखाऊंगी। मैंने नीचे अस्तर रखा है, ऊपर की तरफ उल्टा रुख है, बिल्कुल कढ़ाई के साथ सिलाई लगानी है। इसी तरह सिलाई लगाने के बाद अंदर वाला कपड़ा कटिंग कर लें। आधे इंच का मार्जिन छोड़कर कटिंग करना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद हल्के हल्के कट लगाने हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद मैं नीचे वाला जो बॉर्डर लगाना है वो मैं तैयार कर रही हूँ फ्रॉक के। ये नीचे वाला पेच है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद मैं कमीज़ के ऊपर यानी कलियों के दरमियान में घुंघरा रखकर ये पेच ऐड करूँगी। इस तरह से ऊपर वाले पेच को ज़्यादा नहीं खींचना है। घुंघरा बिल्कुल बराबर शेप में नज़र आना चाहिए, कहीं से ज़्यादा कम ना हो। इसी तरह से ये देखें नीचे भी मैंने वो कपड़ा ऐड करके आपको दिखाया था पेच के। ये देखें इस तरह से ये कली शेप में है। ये देखें पेच लगा लिया है मैंने, नीचे भी कपड़ा ऐड किया है। ये घुंघरा है, नीचे मैंने लेस रखकर पहले आपको दिखाया था। ये देखें इस तरह से मैंने वो कपड़ा रखा था, दरमियान में लेस रखकर लगाई थी पट्टी के। उसके बाद ऊपर वाली साइड पर घुंघरा रखा था। ये फैंसी लेस मैंने ऐड की थी। ये देखें 3 अलग तरह की कलियां हैं। इसी तरह फिर दोबारा पहले वाली कली जैसी जोड़ी है। ये देखें, उम्मीद करती हूँ आपको ये फ्रॉक पसंद आया होगा। बैक और फ्रंट दोनों एक जैसे गले हैं। ये देखें यहाँ से
बैक गले पर डोरी ऐड करनी है फैंसी। उसके बाद मैं आपको नीचे स्कर्ट सिलाई करके दिखाऊंगी, जो कि अलग से है। हम इसके अलग से साथ पहनेंगे। आप ऐसे भी पहन सकती हैं अगर आपको इजी लगे तो। चौबीस कलियों वाला फ़्रॉक तैयार है। अब मैं नीचे वाला अस्तर कटिंग करूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने कलियाँ रखनी हैं। लंबाई मैंने 40 इंच रखनी है और चौड़ाई मैंने 12 इंच रखनी है। इस तरह से दोनों साइड पर सिलाई लगाएं। पहले लंबाई की, फिर चौड़ाई की, फिर दरमियान में निशान लगाना है। उसके बाद दरमियान से 2 इंच छोड़कर इस साइड पर और 2 इंच उस साइड पर लगाकर, ये देखें, इस तरह से जो मैंने तिरछा करना है। ये देखें, ये कली काटने का आसान तरीका है। ये देखें, दरमियान वाले निशान पर लगाना है। इस तरह से मैं आपको कली कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ। ये जो मैं कली कटिंग कर रही हूँ, आप इस तरह कली किसी भी कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं, टिशू पर, नेट पर। ये देखें, ये तिरछी कटिंग करते हैं, दोनों तरफ से कपड़ा उतारते हैं तो सही बनती है। अक्सर वीवर्स एक तरफ से कपड़ा उतारते हैं यानी कटिंग करते हैं, एक तरफ रेब होता है, दूसरी तरफ रेब नहीं होता। इस तरह से कलियां बनाने से फ्रॉक हमारा ख़राब हो जाता है। अब ये जो मैंने कलियां कटिंग की थी, ये दूसरे कपड़े पर रख कर इसी तरह से निशान लगा लें। वो देखें, ये मैंने 2 कलियां कटिंग की थी, क्योंकि ऊपर नीचे डबल कपड़ा था तो 2 कलियां कटिंग हुई हैं। ये दोनों मैंने ऐसे ऊपर रख कर कटिंग की है। देखें, ये कलियां मैंने जोड़ ली थी। अब इसको नीचे वाले अस्तर पर, यानी कलियों के नीचे भी एक अस्तर मैंने ऐड करना है। वो रख कर इस तरह से, ये पूरा नहीं था। अब जो साइड से कपड़ा निकला है एक्स्ट्रा, वो इधर जो कोने कम है वहाँ पर ऐड करना है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने देखें तैयार कर लिया है कलियां शेप में। ये सिलाई लगानी है, फिर कलियों के साथ इसे स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद मैं नीचे पाइपिंग लगाऊंगी। कलियों वाले के ऊपर नीचे वाला ऐसे ही फोल्ड कर लिया है मैंने। ये देखें कितनी नीट मैंने पाइपिंग लगाई है। उसके बाद ये देखें, मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे स्टिच करना है। ये कलियों वाला और सादा कपड़ा जो अस्तर था, दोनों रखकर सिलाई लगानी है। इस तरह से ये देखें, इस तरह से सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी बेल्ट लगाने का तरीका। ये देखें, साइड पर मैंने जिप लगाई थी। ये बेल्ट मैंने इस तरह से लगाना है, बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई लगानी है, यानी ऊपर बुकरम वाले कपड़े पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस तरह से तमाम सिलाई लगा लें। अब बेल्ट अपनी फिटिंग के मुताबिक रखें। और 2.5 इंच चौड़ाई में रख लें। ये देखें, इस तरह से दोनों अस्तर बराबर रखकर सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद 4 इंच का एक्स्ट्रा पीस रखना है। उसके बाद इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लें, यानी सीधे रुख पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएं। ये देखें, इस तरह से जो एक्स्ट्रा पीस है यानी पट्टी, उसको भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लें। ये पट्टी फिटिंग हमारी अगर तंग हो तो हम खोल सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह से ये अलग पट्टी रखनी पड़ती है। अब फिटिंग ज़्यादा कम करने के लिए मैं पट्टी सिलाई कर रही हूँ, इसे ऐड करूँगी, यानी स्टेप बनाऊँगी जहाँ पे हुक हमने फिटिंग के लिए लगाने हैं। ये देखें, इस तरह से पट्टी तैयार कर लें। पट्टी तैयार करने के बाद हम नीचे वाले कपड़े पर इसे पट्टी को बनाएंगे, यानी स्टेप बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी थी वहाँ पर हमने ये नहीं ऐड करने। इस तरह से इसका रुख हमारी अपनी तरफ हो।
ये देखें, इस तरह से पट्टी लगाते जाएं। पट्टी के बिल्कुल किनारे पर सिलाई हो, दरमियान में नहीं है आनी चाहिए। अब इसी तरह दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा लें। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद ये हमारा स्कर्ट वाला लहंगा तैयार है, जो हम फ्रॉक के नीचे पहनेंगे। आप किन किन लगाकर भी इसे फुला सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा खूम वाला है कि हम ये पहनेंगे तब भी वो फूला हुआ अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये लहंगा और कली वाला फ्रॉक कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।